पड़ी थी और रात के 2 बजे मुझे याद आ रही थी कि मैंने मेहंदी लगानी है करके। तो मैं नींद में मम्मी से बोल रही हूँ कि मम्मी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, सबने मेहंदी लगाई होगी। तो सुबह मेरी मम्मी ने क्या किया बताऊँ, मतलब बगल में हमारी ताई जी है। गाइस यहाँ पर तो बैठे हैं ना हमको क्या बोलते हैं जलेबी मिल रही है और ना ही हमको चाउमीन मिल रही है। अच्छे से पोपट हो चुका है हमारा। और यहाँ पे इसको देखो बॉल पकड़ के खड़ी है ये बॉल। इनसे पूछती हुई कितने की कमाई हुई, ये बताओ कितने की कमाई हुई तुम्हारी? कम से कम 5 लाख इन्वेस्टमेंट था, 6 लाख का। और मेरे को कितना मिलेगा? मेरे को कितना मिलेगा? 1 लाख का घाटा। मेरे को कितना मिलेगा? ये प्रोफेसर टीचर बनने वाले संस्कृत के तो इसलिए पंडित गिरी छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे भाभी और अंजलि, ये देखो गाइस इसमें मोमोज है बट मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा सकती हूँ, सॉरी। इतने मस्त वाले मोमोज बना रखे हैं गाइस। बंदूक भी आ रखी है कि 47। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि की आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलते हैं, अभी मैं ना सुबह के बज रहे हैं 6, अभी अच्छे से उजाला नहीं हो रखा बाहर। और मैं दुकान जाके ये मेहंदी लेके आ चुकी हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मैं कल इतना ज़्यादा बिजी थी, मैं राशन ही देने में थी 6 बजे तक। उसके बाद फिर मेरे को याद भी नहीं रही मेहंदी लगाने की, तो मैं ऐसी सो गई थी। बहुत थकान भी लगी थी, सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ था और शरीर भी बहुत दुख रहा था। और आज मेरा फास्ट था, तो मैं थोड़ा टाइम से मैं सो जाती हूँ। तो सो जाने की वजह से मैं मेहंदी लगाना भूल पड़ी और मेरे घर में मेहंदी भी नहीं पड़ी थी। और रात के 2 बजे मुझे याद आ रही थी कि मैंने मेहंदी लगानी है करके। तो मैं नींद में मम्मी से बोल रही हूँ कि मम्मी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, सबने मेहंदी लगाई होगी। तो सुबह मेरी मम्मी ने क्या किया बताऊँ, मतलब बगल में हमारी ताई जी है, उनकी दुकान है, उनको कॉल करके पूछ रही है कि 5:30 बजे की आपके वहाँ मेहंदी है? तो ताई ने कहा कि हाँ है। तो बोल रही कि पूनम को चाहिए करके। तो ताई ने कहा कि ले जाना। तो उसके बाद मम्मी ने 6 बजे मुझे उठाया और बोला कि मतलब जा ताई के वहाँ मेहंदी है, लेके आ। तो मैं गई, वहाँ से मैं मेहंदी लेके आई हूँ अपने लिए कीप। तो मैं पहले तो चाइनीज़ ढूंढ रही थी, तो ताई के वहाँ चाइनीज़ मेहंदी नहीं थी। फिर मैं नॉर्मल मेहंदी लाई, मैं सोचा चाइनीज़ लगाते ही मैं धो दूँगी तो लग जाएगी। फिर मैं नॉर्मल मेहंदी लेके आ चुकी। अब देखती हूँ 1-2 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो कितना लगती है मेरे हाथ में। और उसके बाद देखो गाइस, मेरी मम्मी बहुत वो होती है यार। जैसे मम्मी ने बोल रही कि अब तू मेहंदी नहीं लगाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो सारा काम मैंने छोड़ दिया और कुछ भी नहीं करा था मैंने सुबह से उठ के। तो मैं सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई। और मेहंदी मेरे को लगानी आती नहीं है, मैं जैसे तैसे लगा लूँगी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए कीप मंगवाई है ताई से। और अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बिस्तरा नहीं उठा रखा, बिस्तरा उठाना है, बाहर झाड़ू पोछा लगाना है। मम्मी अभी बकरी बांधेंगी, उनके लिए घास काटना है। तो मम्मी ने कहा कि सब कुछ छोड़ दे, तो सब मैं अकेले कर लूँगी, बस तो अपनी मेहंदी लगा। और यहाँ मेला लगने वाला है और शिवालय है हमारे वहाँ, वहाँ जल चढ़ा भेजा, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठ चुकी हूँ। सिर्फ मम्मी की वजह से आज मैं मेहंदी लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सोच रही थी कि सब मेहंदी लगा के आएंगे और इसके हाथ एकदम सूने सूने अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे मेहंदी दिलाई है। अब मैं फटाफट लगाती हूँ मेहंदी और मिलती हूँ आप लोग को मेहंदी लगाने के बाद, और अपनी डिज़ाइन दिखाऊँगी अभी। यहाँ पर मैंने एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट कर दी है और इसमें लिख रखा है मैंने शिव शक्ति। तो कुछ ऐसी लगा रखी है मैंने मेहंदी, अभी आपको दिखेगी नहीं, सुलटे से दिखाऊंगी जब सूख जाएगी। मेहंदी लगानी आती नहीं, खाली नॉर्मल मेहंदी लगा रखी है मैंने, बस और कुछ भी नहीं है। बस ये है। यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा फूल बनाऊंगी मैं, जिससे कि पूरा कंप्लीट दिखेगा। एंड ये है मेरी मेहंदी, और ये मम्मी की वजह से लग पाई है मेरी आज ये मेहंदी। अब मैं लगाती हूँ इस हाथ में सिर्फ मैं गोला बनाऊंगी। तो अभी मैं पहले इस हाथ को पूरा डिज़ाइन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और सूख के धो भी दिया। अभी बज रहा है 9:30। सो ये रही मेरी मेहंदी। इसमें ये है, इसमें कुछ ये है जिसे मैंने शिव शक्ति और डमरू बना रखा है। तो अभी जा रहे हैं ऊपर वाले घर में। मेरी बकरी थोड़ी बीमार हो चुकी है, तो मम्मी उसको दवाई पिलाने जा रही है। तो मैं भी मम्मी के साथ जा रही हूँ ऊपर को, और आ जाएंगे हम लोग महाशिवरात्रि मेले में। तो अभी सबसे पहले शिवरात्रि तो ऊपर मनानी है, बकरी को वो देना है, दवाई देनी है, क्योंकि बकरी जो है थोड़ी बीमार हो रही है। क्योंकि मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा चावल खिला दिए थे, डेली बना के 1-1 कुकर चावल खिला रही थी उसको, क्योंकि जब बकरी बीमार पड़ चुकी है। अब जा रहे हैं उसको दवाई देना। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ अपना खेत। जैसे देखो हमारा धनिया इतना ज़्यादा मस्त हो रहा है ना। उस साइड में जौ बो रखे हैं, ये है धनिया, और इस साइड में है मसूर। तो ये मसूर की दाल हो रही है, अभी अच्छे से हो नहीं रखी है, पर हो जाएगी। और यहाँ पे देखो मम्मी ने चिड़िया भगाने के लिए बना रखे हैं सब। अब हम लोग जाते हैं ऊपर को, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस रेडी तो हो चुकी ना, बाहर पूरे, बट जो ये दुपट्टा है मुझे इसका समझ में नहीं आ रही कि मैं दुपट्टा डालूँ कैसे। तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, पता नहीं कैसे पहनते हैं दुपट्टा। इतने ज़्यादा स्टाइल में डाल दिए ना मैंने, बट फिर भी समझ में नहीं आ रही कि दुपट्टा डालूँ कैसे। इतना शरीर है ना कुछ आउटफिट ऐसे अच्छा लगा।
आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसे अच्छा लगेगा। रुकना, तेरी मेहंदी वो देखेंगे, ऐसे अच्छा लग रहा है। बट ऐसे डाल के नहीं जा सकती मैं अभी, मंदिर में डालूंगी। अभी कैसे डालूंगी घर से जाके डालूंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सिंपली ऐसे डाल दूँ गले में, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे डालूं, ऐसे डाल के ले जाती हूँ नॉर्मली, ऐसे ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे डाल के ले जाती हूँ, खाली ऐसे डाल के ले जाती हूँ। सो ये ठीक है, नॉर्मल स्टाइल। गले में कुछ भी नहीं, मैंने बस एक चैन पहनी है और अंजलि दी और चाची और भाभी आने वाले हैं, तो इनका वेट करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग सीधे मंदिर की तरफ को। सब लोग मंदिर में आ गए थे ना, फिर हमने इसके बाद जो है दिया वगैरह जलाया, पाठ वाठ किया। ये हमारे पंडित जी, हाय पंडित जी, हाय करो, कैसे हो। इन्होंने यहाँ पाठ वाठ करा हमारा, और ये देखो हमें पंडितगिरी छोड़ने वाले हैं, पता नहीं क्यों क्योंकि ये प्रोफेसर टीचर बनने वाले हैं संस्कृत के, तो इसलिए पंडितगिरी छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे भाभी और अंजलि दी की भी पाठ हो चुकी है। तो मैं मजाक कर रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं घर को। हाई, तो अभी मैं आप लोग को दुकान की तरफ ले जाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा काम हो गया था हमारे लिए ना, लेट आए एक तो तब। दुकान में आ चुके हम लोग। यहाँ पे हम ले रहे हैं हार्दू के लिए खिलौने वगैरह। इनको देखो, ये पता नहीं क्या बातें चल रही है इनकी। तो ऐसे खिलौने देखते हैं हम लोग कुछ। अंजुदी क्या लेना, ले ले। गाइस बंदूक भी आ रखी है, AK-47। ये कुछ कहना चाहती है। आइए यहाँ पे, ये देखो ये मस्त वाली। यहाँ पर जलेबी लेने गए, यहाँ पे जलेबी खत्म, पोपट हो गया हमारा। चलो अब घर को। गाइस यहाँ पे हमारे जीजे ने दुकान खोली है। किस चीज की खोली है? चाउमीन, मोमो और क्या फास्ट फूड, फास्ट फूड। ये है आलू के गुटके, ये देखो चटपटे बना रखे हैं। प्याज डाला क्या? ऑब्वियसली प्याज डाला ही होगा, बिना प्याज के हाँ बनता है। भगवान कसम, सब बिना प्याज इसमें पूछ क्यों। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से मोमोज। प्याज वाला को खाया। ये देखो गाइस, इसमें मोमोज है, बट मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा सकती हूँ, सॉरी। इतने मस्त वाले मोमोज बना रखे हैं। कल लगाना अपना ठेला, और आएंगे हम। इनसे पूछती हूँ कितने की कमाई हुई। ये बताओ कितने की कमाई हुई तुम्हारी? कम से कम 5 लाख। इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का। और मेरे को कितना मिलेगा? 1 लाख का घाटा। मेरे को कितना मिलेगा? शाम को एक 10 रुपए वाली चॉकलेट। मेरे को नहीं चाहिए, फिर खुद खाना। चलो बीटो यार, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके पहले बार बैर मिल जाएगा ब्याह वाल ज। तो अब हम चलते हैं सीधे घर को। यहाँ हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है, सो आज हम खाली हाथ जाने वाले हैं घर को। गाइस यहाँ पर तो बैठे हैं ना हमको क्या बोलते हैं जलेबी मिल रही है, और ना ही हमको चाउमीन मिल रही है। अच्छे से पोपट हो चुका है हमारा। और यहाँ पर इसको देखो, बॉल पकड़ के खड़ी है, ये बॉल खेलने में व्यस्त है। बट हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहोगी इस मेले के बारे में? इस बार उतना मस्त मज़ा नहीं आया, नॉर्मली था, दुकानें भी नहीं थी। तो अब हम चलते हैं घर को, कुछ देखते हैं मिलता है या नहीं। यहाँ पर बन रही है चाउमीन, और चाउमीन के इतने सारे ग्राहक खड़े हैं यहाँ पे, एक से एक खड़े हैं यहाँ पे। सब कितनी हपड़ चल रही है ना, ये देखो। और यहाँ पे दूसरे शेफ आ चुके हैं। हाँ गया तेरे बसक नाल नगर अतुल भाई सब मिली जो वाला डाल देता ना भाई। 8 दिनों 10 का दिनों अबे भल्ले न हो। तो बैग मांग रही खिला ओ बैग मांग रही तब मिले तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर को। और बड़ी मुश्किल के बाद हमें चाउमीन मिली। कितना वेट करना पड़ा? 1-1.5 घंटा। बाप रे, 1-1.5 घंटा बहुत वेट कराया हमको। मुश्किल होता है। और तू कहने जा रहा है भाई? मैं चाउमीन और मोमोज भी बने थे, पर हमारे किसी काम के नहीं है, हम लोग खा रहे हैं सिर्फ बनाना। तो अब जाते हैं घर को। हाँ कुछ कहना चाहती है? क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। तो मिलता है आप लोग से घर पहुंचने के बाद। मेले से हम लोग पहुंच चुके हैं घर। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं मेले से लेके क्या आई हूँ, सिर्फ क्या लेके आई हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी, ठीक है। मेले से सिर्फ मैं चाउमीन लाई हूँ मम्मी के लिए, और क्या बोलते हैं ये लाई हूँ मिश्री छोटी वाली, उसको गांठ बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये गुड़ पापड़ी लेके आई हूँ।
और इसमें है पेठा। तो ये सारी चीज़ें मैं लाई हूँ अपनी ताई जी की दुकान से, मेले से नहीं लाई हूँ, ताई जी की दुकान से। और मम्मी के लिए सिर्फ वहाँ से चाउमीन लेके आई, कुछ भी नहीं मिला था हमको वहाँ पे। तो ये रहा मम्मी का सामान, और इसमें है मेरा सामान 80 के। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ, थोड़े से कल खाऊंगी मैं चॉकलेट्स। तो जलेबी ख़त्म हो गई थी, जलेबी थी नहीं वहाँ पे, बहुत नॉर्मल बनाई थी हम लोगों ने। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे। देन मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी थोड़ा सा आधे दिन तक, उसके बाद एडिट करके डाल दूँगी। बट मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एकदम से ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका है। शिवरात्रि के पहले दिन सर दर्द हो रहा था, तो कल से बुखार भी आ चुका है। और दवाइयाँ भी ले ली हैं मैंने, बट फिर भी कोई असर नहीं हो रखा है। तो कल अब मैंने अल्मोड़ाई जाना है, वहीं दिखाऊंगी। पेपर भी होने वाले हैं मेरे। तो अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है मुझे। तो मैंने सोचा कि मैंने शिवरात्रि का जितना बना रखा है उसी को एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि सभी लोग की वीडियोस आ चुकी हैं, बट एक मेरी है जो अब बहुत लेट हो रही है। पता नहीं कैसे, मेरे को पता नहीं हो क्या किया है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस ब्लॉग की भी एंडिंग यहीं पे करते हैं। आई होप कि आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन तक पहले पहुंचे। और मैं पूनम सिंह मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।